गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी दिशा और दूरी के बारे में, और वहां आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि आपकी मूल दिशाओं की संख्या 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इनके बीच की आपकी 4 दिशाएं होती हैं जिन्हें हम सहायक दिशाएं बोलते हैं। मुख्य दिशाओं के बीच में कोण 90 डिग्री होता है, जबकि सहायक दिशाओं के बीच भी कोण 90 डिग्री होता है, जबकि एक मुख्य और सहायक दिशा के बीच में कोण का मान 45 डिग्री होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे। आपको यह भी बताया था कि अगर मान लो एक व्यक्ति पूर्व में जाता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है या दाएं मुड़ता है, तो आपको बताया था अगर दाया बाया दिया हो तो दाएं को बाएं से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जो दिशा बचेगी उस दिशा में व्यक्ति को घुमा दिया जाए तो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। तो इससे पहले कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि सूर्य हमेशा कहां से उगता है? पूर्व दिशा से। अस्त कहां पे होता है? हमेशा पश्चिम दिशा में। यानी कि जब भी आपसे सूर्योदय की बात की जाए कि सूर्योदय की तरफ एक व्यक्ति मुंह करके खड़ा हुआ है, इसका मतलब वो कहां पर है? पूर्व दिशा में है। सूर्य अस्त की तरफ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसका मतलब कहां है? वो पश्चिम दिशा में है। यानी कि जिधर सूर्य उदय होता है उधर हमेशा पूर्व दिशा होती है। या सुबह के समय हमेशा जब भी दिशा की बात की जाए तो पूर्व लेना है। शाम के समय या सूर्यास्त के समय की दिशा की बोले तो हमेशा क्या लेंगे? हम पश्चिम लेंगे। पहला कंसेप्ट। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब भी व्यक्ति की परछाई बनती है, जिधर सोर्स होता है उसके हमेशा विपरीत बनती है। मान लो इधर एक बल्ब लगा हुआ है या एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसकी परछाई हमेशा बल्ब के विपरीत ओर बनेगी, इधर बनेगी। अगर बल्ब यहां लगा हुआ है तो परछाई हमेशा उसके विपरीत ओर बनेगी। यानी कि शेडो परछाई हमेशा सोर्स जहां होता है उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनती है। अगर सोर्स आगे लगा हुआ है, बल्ब आगे लगा हुआ है, तो परछाई क्या बनेगी? हमारी पीछे बनेगी। ठीक है। तो अगर व्यक्ति ऐसा कहा जाए कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, समय सुबह का है, अगर समय सुबह का है तो परछाई, अच्छा सुबह के समय सूर्य का होता है? पूर्व में होता है, ठीक है ना। हमेशा पूर्व हम इधर मानते हैं, ठीक है। डायग्राम से बता देते हैं आपको। आपको बताया था पूर्व हमेशा आपको इधर मानना है, इधर हमेशा आपको पश्चिम मानना है, ऊपर हमेशा उत्तर मानना है और नीचे हमेशा दक्षिण मानना है। ऐसे मानते हैं हमेशा, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि सुबह के समय दो व्यक्ति पार्क में या कहीं पर आमने सामने खड़े हुए हैं, सुबह के समय आमने सामने खड़े हुए हैं, सुबह के समय मतलब सुबह के समय सूर्य इधर होता है, तो व्यक्ति ऐसे खड़े हुए आमने सामने, एक इधर देख रहा है और एक इधर, तो इनकी परछाई देखो, सूर्य उदय या सुबह के समय परछाई हमेशा कहां बनेगी? इधर की ओर बनेगी, यानी कि पश्चिम की ओर बनेगी। सुबह के समय परछाई हमेशा कहां बनेगी? पश्चिम की ओर बनेगी। अगर सूर्यास्त की बात करें या शाम की बात करें, शाम या सूर्यास्त के समय पक्षी सूर्य कहां होता है? पश्चिम दिशा में। और व्यक्ति अगर आमने सामने खड़े हैं तो उनकी परछाई कहां बनेगी? पूर्व में बनेगी, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं कि सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय होता है यानी कि सुबह के समय, परछाई हमेशा वेस्ट में बनेगी, यह आपको ध्यान रखना है। और सूर्यास्त के समय परछाई जो है वो हमेशा ईस्ट में बनेगी। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सूर्योदय के समय परछाई हमेशा पश्चिम में बनेगी और सूर्यास्त के समय परछाई हमेशा पूर्व में बनेगी, क्योंकि परछाई हमेशा जहां पे सोर्स होता है उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो में दिया गया है, क्षितिज में अस्त होते सूर्य की तरफ, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है, इसका मतलब समय कौन सा? शाम का है। तो आपसे बोला है कि सूर्यास्त के समय यानी कि अस्त होते सूरज की ओर अगर हम देखते हैं तो सेम और रीता पार्क में बैठे हुए हैं, तो उनके दाहिनी ओर कौन सी दिशा है? देखो, सूर्यास्त की बात कही गई है ना। आपको बताया सूर्यास्त की बात कही गई है, इसका मतलब सूरज कहां है? पश्चिम दिशा में। सूर्यास्त के समय सेम और रीता पार्क में बैठे हुए हैं,
सेम और रीता है, ये पार्क में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा इनके दाहिनी ओर, देखो सेम का दाया भी इधर होगा, इसका दाया भी इधर होगा। व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है, व्यक्ति का मुंह इधर है, तो इधर क्या होगा लेफ्ट, इधर क्या होगा आपका राइट। तो सेम का राइट भी इधर होगा, रीता का राइट भी इधर होगा। तो उसने कहा इनके दाई ओर कौन सी दिशा है, दाई ओर ये वाली दिशा है, और ये कौन सी दिशा होती है आपकी, पूर्व दिशा होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व, ठीक है ना। सूर्यास्त के समय बोला है, तो सूर्यास्त के समय आपको सूरज को हमेशा पश्चिम दिशा में लेना है। सेम रीता पार्क में बैठे हुए हैं, तो इनकी जो दाईं ओर दिशा है वो कौन सी होगी, आपकी पूर्व होगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकाल सूर्योदय के समय गोपाल, देखो प्रातःकाल सूर्योदय के समय, प्रातःकाल बोला है, तो प्रातःकाल बोला है तो सूर्य हमेशा कहां होगा, पूर्व में होगा। ये उत्तर दिशा हो गई, ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई, और ये आपकी दक्षिण दिशा हो गई। आपसे बोला प्रातःकाल के समय जो है गोपाल खंबे की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, खंबे की परछाई उसके दाईं ओर बनती है, ठीक है ना। तो आपको बताना है उसका मुख किस दिशा में। देखो गोपाल जो है खंबे के सामने खड़ा हुआ है। अब सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के समय सूर्य कहां होगा, पूर्व में होगा। अच्छा गोपाल खंबे के सामने खड़ा हुआ है, तो देखो दो कंडीशन बन सकती है, ये गोपाल इधर देख रहा है और यहां पर एक खंबा लगा हुआ है। सेकंड कंडीशन, गोपाल इधर देख रहा है, खंबा यहां पर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं वहीं से आंसर निकलेगा। आपसे बोला है गोपाल सूर्योदय के समय खंबे को देखता है, खंबे के सामने मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो खंबे की जो परछाई है इसके दाईं ओर बनती है। देखो खंबा तो हमेशा यही है, खंबे की परछाई हमेशा कहां बनेगी, इधर। सूर्योदय का समय तो परछाई हमेशा पश्चिम में बनेगी, खंबा यहां है तो कहां बनेगी, इधर। अगर इस कंडीशन को लेते हैं, हम पहली कंडीशन को लेते हैं, तो देखो खंबे की परछाई इधर है, गोपाल इधर है, तो गोपाल के इधर क्या होगा, दाया, इधर क्या होगा, बाया। क्या खंबे की परछाई और गोपाल का दाया सेम दिशा में है क्या, हाँ। देखो इस केस में देखो खंबे की परछाई इधर है, लेकिन इधर क्या है, गोपाल का बाया है। गोपाल इधर है तो इधर तो क्या होगा, गोपाल का बाया, इधर क्या होगा, गोपाल का दाया होगा। लेकिन उसने बोला जहां खंबे की परछाई है उधर गोपाल का दाया होगा। अगर हम इस वाली कंडीशन को लेते हैं तो खंबे की परछाई में गोपाल का बाया आ रहा है, जबकि खंबे की परछाई में गोपाल का दाया आना चाहिए। इसका मतलब यह कंडीशन नहीं हो सकती, मतलब यही कंडीशन होगी, यानी कि गोपाल जो है वो देख रहा है नीचे और खंबे की परछाई गोपाल की दाई ओर भी बन रही है। तो गोपाल कहां देख रहा है, नीचे। नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, आपसे बोलेगा सुरभि और मधुरा दो कैरम में बैठे हैं। देखो कैरम बोर्ड में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। कैरम आपने देखा होगा, बचपन में हम कैरम खेलते हैं, तो कैरम में क्या होता है, एक व्यक्ति इधर है तो एक इधर होगा, ठीक है ना। एक सामने एक इधर होगा, दो आमने सामने इधर होते हैं, दो आमने सामने इधर होते हैं। तो आपसे बोला गया सुरभि और मधुरा जो है कैरम के एक खेल है, उसके मानक स्थिति में बैठकर खेलते हैं, मतलब आमने सामने बैठकर खेलते हैं। सुरभि जो है उत्तर पूर्व दिशा की सम्मुख है। देखो सुरभि उत्तर पूर्व के सम्मुख है, यानी कि उत्तर पूर्व कौन सी होती है, ये वाली। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को बोलते हैं उत्तर पूर्व। सुरभि उत्तर पूर्व के सम्मुख है, यानी कि सामने की ओर है। इसका मतलब सुरभि कहां पर है, देखो सुरभि यहां पर है, तो सुरभि कहां देख रही है, उत्तर पूर्व के सम्मुख है, मतलब उत्तर पूर्व उसके सामने की ओर है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि मधुरा की दिशा क्या होगी। अब देखो सुरभि मधुरा के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि मानक स्थिति का मतलब है दोनों आमने सामने बैठे हैं। इसका मतलब मधुरा यहां है। अगर मधुरा यहां है तो मधुरा की दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी। और ये कौन सी दिशा है, ये वाली कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम के बीच में। तो कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। सुरभि उत्तर पूर्व के सामने है तो मधुरा इसके जस्ट अपोजिट होगी। उत्तर पूर्व के सामने जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम के बीच में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपसे बोला गया सचिन और अंजलि जो है शाम को एक दूसरे के
आमने सामने होकर बातें करते हैं। देखो शाम का समय है मतलब यहां पश्चिम, ठीक है ना। शाम का समय का मतलब हमेशा पश्चिम होता है और सुबह के समय का मतलब हमेशा पूर्व होता है। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन करना है। शाम के समय जो है सचिन और अंजलि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सचिन अंजलि की जो परछाई है शाम के बाई ओर बनती है, अंजलि की परछाई सचिन की बाई ओर बनती है। अब देखो जब भी शाम का समय होता है आमने सामने है तो मान लेते हैं कि अंजलि यहां है और सचिन यहां पर है। शाम के समय हमेशा परछाई कहां बनेगी, पूर्व में, इधर बनेगी, ठीक है ना। तो आपसे बोला अंजलि की छाया जो है, अंजलि की छाया किधर बनेगी, इधर बनेगी। अंजलि इधर देखती है, शाम इधर देखता है। ये अंजलि की छाया शाम के समय हमेशा पूर्व में बनेगी, सुबह के समय परछाई हमेशा पश्चिम में बनेगी। तो अंजलि इधर है, सचिन इधर है, ये अंजलि की परछाई है। क्या अंजलि की परछाई सचिन के बाई ओर है क्या? देखो ये तो क्या है सचिन का दाया, क्योंकि सचिन इधर है तो सचिन का ये दाया हो गया, घड़ी की दिशा में दाया, घड़ी की उल्टी दिशा में बाया। सचिन यहां पर है, ये दाया ये बाया, तो सचिन का दाया है। अंजलि की परछाई सचिन के दाई ओर है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कहां होनी चाहिए, बाई ओर। इसका मतलब ऐसे नहीं बैठे हुए, इसका मतलब क्या, जस्ट अपोजिट है। मतलब सचिन ऊपर है और अंजलि नीचे है, ये तो नहीं हो सकता। अब देखो अंजलि की परछाई हमेशा कहां बनेगी, पूर्व में। ये सचिन है, सचिन इधर देख रहा है, तो देखो घड़ी की दिशा में दाया, इधर क्या होगा, सचिन का दाया होगा, और इधर क्या होगा, सचिन का बाया। क्या अंजलि की परछाई सचिन के बाई ओर है? बिल्कुल है। इसका मतलब है सचिन का मुंह कहां है, नीचे, मतलब दक्षिण में, तो अंजलि का कहां है, उत्तर में होगा। तो आपसे पूछा सचिन किस दिशा में, सचिन का मुंह नीचे है, यानी कि सचिन का जो मुंह है वो कहां पर है, सचिन का मुंह दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुंह करके बातें कर रहे हैं। सुबह के समय है, जब भी सुबह का समय दे, यानी कि सूरज कहां होगा, पूर्व में, परछाई कहां बनेगी, पश्चिम में, ये आपको ध्यान रखना है। सुबह के समय परछाई हमेशा पश्चिम में बनती है, शाम के समय परछाई हमेशा पूर्व में ही बनती है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो एक दिन सुबह जो है गणेश और शिव जो एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। शिव की परछाई गणेश के बाई ओर है। अब देखो हमें पता नहीं है कि शिव कहां है, गणेश कहां है। हम एक कंडीशन ले लेते हैं, अगर उससे आपका आंसर नहीं आता है तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, वही अपना आंसर होगा। तो आपसे बोला, माना कि गणेश यहां है और शिव यहां पर है। गणेश नीचे देख रहा है, शिव ऊपर देख रहा है, सुबह का समय है। अब आपसे बोला है कि शिव की परछाई, परछाई हमेशा कहां बनेगी, सुबह के समय पश्चिम में, ये होगी शिव की परछाई। हमें पता करना है कि गणेश के जो है बाई ओर है क्या। देखो गणेश यहां है नीचे, तो ये तो क्या हो, गणेश का दाया, क्योंकि गणेश इधर जा रहा है, इधर मुंह है, तो घड़ी की दिशा में दाया, यानी कि ये तो क्या गणेश का दाया है, तो ये क्या गणेश का बाया है। क्या शिव की परछाई गणेश के बाई ओर है क्या? नहीं, ये तो कहां है, दाई ओर है। इसका मतलब दोनों कैसे बैठे, दोनों जस्ट अपोजिट बैठे हैं। मतलब क्या करना है आपको, ऊपर यहां बिठाना है आपको शिव को, और नीचे यहां किसको बिठाना आपको, गणेश को। बस काम हो जाएगा। देखो शिव की परछाई, परछाई हमेशा कहां बनती है, पश्चिम दिशा में, अगर सुबह का समय है। अब गणेश ऊपर देख रहा है, तो ये गणेश का क्या होगा, ये गणेश का दाया होगा, ये गणेश का बाया होगा। गणेश इधर है, तो ये गणेश का दाया, गणेश का बाया। घड़ी की दिशा में दाया होता है, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज हमेशा राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट होता है। इसको हमने वीडियो फर्स्ट में बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आपको दाएं बाएं में कंफ्यूजन है तो आप वीडियो फर्स्ट को जरूर देखें, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो शिव की परछाई गणेश के दाई ओर तो नहीं है, बाई ओर है। हाँ, क्वेश्चन में ये बोला था शिव की परछाई गणेश के बाई ओर है। इसका मतलब शिव इधर है और गणेश इधर है। तो आपसे पूछा शिव का मुंह कहां है, शिव का मुंह कहां है, नीचे की ओर है। नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण, यानी कि शिव का मुंह दक्षिण में है, तो शिव की दिशा क्या होगी आपकी, दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब देखो, अब हम अगले टाइप में कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होता है कि आपकी दिशा बदल दी जाती है।
जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि एक दिशा को अगर दूसरी दिशा से बदल दिया जाए तो दूसरी दिशा किस दिशा के संदर्भ में बदल जाएगी। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि पूर्व को उत्तर कहें तो दक्षिण को क्या कहेंगे, या उत्तर पूर्व के स्थान पर एक व्यक्ति पूर्व में आ जाता है गलती से, तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर में तो कहां चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मान लो आपसे कहा जाए एक व्यक्ति पूर्व में था, पूर्व में खड़ा हुआ था, लेकिन पूर्व को हमने उत्तर पूर्व बना दिया, यानी कि हमने दिशा थोड़ी बदल दी। जो व्यक्ति पूर्व में था वो अब कहां आ गया, उत्तर पूर्व में आ गया। तो जो व्यक्ति दक्षिण में है वो किस दिशा में चला जाएगा। यानी कि जब एक दिशा को दूसरी दिशा से बदल दिया जाता है तो दूसरी दिशा में कितना परिवर्तन होगा ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो बेसिक डायग्राम है, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। आपसे बोला पूर्व को उत्तर पूर्व कहा है, पूर्व को उत्तर पूर्व कहा है, उत्तर पूर्व ये दिशा होती है। देखो पूर्व को उत्तर पूर्व कहा, इसका मतलब पूर्व को उत्तर पूर्व कहना है। इसका मतलब आपको देखना, देखो यहां से यहां तक आप गए तो कितना मूवमेंट हुआ। पूर्व को उत्तर पूर्व कहा मतलब पूर्व को उत्तर पूर्व कहने के लिए आपको यहां से यहां तक जाना है। तो यहां से यहां तक कोण कितना होता है, 45। मुख्य सहायक दिशा के बीच में कोण कितना होता है, 45। अगर एक दिशा को दूसरी दिशा में आपको बदलना है तो आपको यहां से 45 डिग्री घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी तो ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज घूमे आप 45। तो दक्षिण को क्या बोलेंगे, तो आपको दक्षिण में भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जैसे आप इधर घूमे इसी दिशा में आपको यहां घूमना है दक्षिण से। कितना घूमे थे यहां से यहां तक 45, तो यहां से भी कितना घूमेगा 45। तो यहां से आप 45 घूमेंगे तो ये दिशा आ जाएगी। ये क्या है, दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। यानी कि जब एक दिशा को दूसरी दिशा से बदल दिया जाता है तो जितना परिवर्तन हुआ, जितने डिग्री का परिवर्तन हुआ और जिस दिशा में हुआ उतने ही डिग्री और उस दिशा को हम दूसरी दिशा से बदल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक दिशा है, खंबा जो था चौराहे पे लगा हुआ था किसी दिशा में, दुर्घटना के कारण जो है वो खंबा ऐसे मुड़ गया कि अब वो पूर्व दिखा रहा है। ठीक है, वो दक्षिण को दिखाने लग गया। यानी कि जो खंबा एक चौराहे पे लगा होता पहले पूर्व को दिखा रहा था, अब वो दुर्घटना के कारण इस तरह से मुड़ गया कि पूर्व की जगह वो किसको दिखा रहा है, दक्षिण दिशा को दिखा रहा है। तो एक यात्री जो पश्चिम सोचकर चल रहा था, तो हमें बताना है वो किस दिशा में जा रहा है। देखो ये आपका डायग्राम है, यह आपकी पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। जो खंबा पूर्व में था अब वो कहां आ गया, दक्षिण में आ गया, मतलब यहां आ गया। पूर्व में जो खंबा लगा हुआ था वो कहां गया, दक्षिण में आ गया। मतलब पूर्व को हमने किससे बदला, दक्षिण से। पूर्व को दक्षिण में बदलने का मतलब ये है कि आपको यहां से यहां तक मूवमेंट करना है। यहां से यहां तक की दिशा कौन सी होती है, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। पूर्व को अगर दक्षिण करना है यानी कि आपको 90 डिग्री घूमना है, और कहां घूमना है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो आपसे कहा है कि जो व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था वो गलत दिशा में चला गया। ये यात्री पश्चिम सोचकर जो गलत दिशा में चला गया, तो किस दिशा में जा रहा है। देखो पश्चिम दिशा सोच के चला गया बेचारा, लेकिन पश्चिम क्या बन गई अब, जब पूर्व क्या बन गई, दक्षिण। ठीक है, तो पश्चिम क्या बन जाएगी, उत्तर। जितना इधर घूमे उतना इधर घूमेंगे तो पश्चिम दिशा जो है यहां आ जाएगी। यानी कि यहां क्या आ गया, आपका उत्तर दिशा आ गया। यानी कि जब एक दिशा को दूसरे से बदला जाता है तो जितने डिग्री का जिस दिशा में परिवर्तन किया उतने ही डिग्री का आप दूसरी दिशा में परिवर्तन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पूर्व दक्षिण बन गई, पूर्व दक्षिण तब बनेगी जब 90 डिग्री दाया घूमेंगे, तो पश्चिम में 90 डिग्री दाया घुमाएंगे तो क्या जाएगा, उत्तर। तो आपका आंसर क्या जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगा। ठीक है ना, एक दिशा में जितने डिग्री का और जिस दिशा में परिवर्तन किया गया दूसरी दिशा में उतने ही डिग्री का और उसी दिशा में परिवर्तन करना है। ये क्लॉकवाइज चला तो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज चला तो एंटी क्लॉकवाइज चलना, बस। ठीक है ना, एक दो और क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपका एक कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा। देखो
या आपका उत्तर है, या आपका पूर्व है, या आपका दक्षिण है, या आपका पश्चिम है। ये उत्तर पूर्व है। तो कह रहे उत्तर पूर्व पूर्व हो गया। उत्तर पूर्व क्या हो गया? पूर्व हो गया। मतलब उत्तर पूर्व को पूर्व करना है तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है 45। तो कह रहे पूर्व क्या होगा? तो पूर्व क्या होगा? उत्तर पूर्व पूर्व हुआ, तो पूर्व भी क्या होगा? इसमें भी 45 डिग्री घुमा देंगे। उत्तर पूर्व को पूर्व करना है, उत्तर पूर्व को पूर्व करने के लिए हमें 45 डिग्री घूमना है घड़ी की दिशा में। तो पूर्व दिशा किस दिशा में बदल जाएगी? तो यहां से 45 डिग्री घुमा दो आप दाईं ओर यहां पर, तो पूर्व दिशा क्या बन जाएगी? दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे एक क्वेश्चन है, ये आपकी दिशा है। अगले क्वेश्चन आपसे कहा यदि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाए, पूर्व क्या बन जाए? उत्तर पूर्व बन जाए। वही सेम, पूर्व को उत्तर पूर्व बनाना है तो आपको 45 डिग्री घूमना है। कहां घुमाना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में घूमना है। तो आपसे बोला उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? देखो, पूर्व उत्तर पूर्व बना तो उत्तर क्या बन जाएगा? उत्तर पश्चिम बन जाएगा। जितना ये घुमा उतना उत्तर घुमाएंगे तो उत्तर यहां आ जाएगा। तो उत्तर दिशा क्या बन जाएगी आपकी? उत्तर दिशा उत्तर पश्चिम बन जाएगी आपकी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा आपको। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया पश्चिम उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व हो जाता है। देखो, यह आपका पूर्व, यह आपका उत्तर, यह आपका पश्चिम, यह आपका दक्षिण। क्वेश्चन बोला गया पश्चिम उत्तर हो गया। पश्चिम क्या हो गया? उत्तर हो गया। पश्चिम को उत्तर करना है मतलब 90 डिग्री आप घूमे। कहां घूमे? घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, राइट। पश्चिम उत्तर हो गया। और उत्तर क्या हो गया? पूर्व हो गया। यानी कि यहां भी कितना घूमे आप? 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री आप घूमे हैं। तो आपको पूछा दक्षिण पश्चिम क्या होगा? दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा, ये क्या होगी? तो देखो यहां से हम 90 घूमेंगे, यहां से घूमेंगे 45, फिर 45 घूमेंगे तो ये वाली दिशा आएगी। यहां से 90 घूमना है तो यहां से ये तो कितना हो गया? 45। यहां से तो कितना हो जाएगा आपके देखो, ठीक है, दिख रहा है? यहां से हमें घुमाना है तो यहां से ये जो है ये कितना होगा आपका? 45। और यहां से फिर 45 घूमेंगे, ये होगा आपका 90 डिग्री। तो अगर दक्षिण पश्चिम को हमें 90 डिग्री घुमाना है तो यहां से ये तो, क्योंकि सहायक और मुख्य दिशा के बीच में कोण कितना होता है? 45। ये हो गया 45, फिर 45 घूमेंगे तो 90 डिग्री यहां आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा होगी आपके? उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो आज हमने कुछ क्वेश्चन किए जिसमें हमने देखा कि जब एक दिशा को दूसरे से बदला जाता है तो हम किस तरह से बदलते हैं उसको। यानी कि जितना परिवर्तन पहले दिशा में किया गया जितनी डिग्री का, उतने डिग्री का हम दूसरी दिशा में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।